देश के करोड़ों लोगों के पास पीएफ खाते हैं। हर महीने उनकी सैलरी का एक हिस्सा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ में जमा होता है। इसका मकसद है कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करना। अब इस पूरे सिस्टम को और भी ज़्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाने के लिए लगातार इसमें नए बदलाव किए जा रहे हैं। कैसे हैं ये बदलाव? इनका फ़ायदा आम कर्मचारियों को कैसे मिलेगा? आपको इन सभी सवालों का जवाब मनी 9 की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया, 2025 की शुरुआत के साथ ही ईपीएफओ ने अपने कई नियमों में ऐसे बदलाव किए हैं जो इससे मिलने वाली सुविधाओं को लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसान बनाते हैं। अब ये सारे प्रोसेस पहले से कहीं ज़्यादा सिंपल, फास्ट और डिजिटल हो गए हैं। खासकर जिन लोगों का यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार से लिंक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं ईपीएफओ के इन नए नियमों को और जानते हैं कि कैसे ये आपके काम को आसान बनाएंगे। अगर आपका यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो अब आप अपनी प्रोफाइल की बहुत सी जानकारी ऑनलाइन और बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी एक्सेट्रा। पहले इन बदलावों के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते थे और प्रोसेस लंबी थी, लेकिन अब वो झंझट खत्म कर दिए गए हैं। पहले जब आप नौकरी बदलते थे तो पीएफ ट्रांसफ़र कराने के लिए पुराने एम्प्लॉयर को आवेदन भेजना पड़ता था, फिर नए एम्प्लॉयर को भी उसे अप्रूव करना पड़ता था। इसमें समय भी लगता था और प्रक्रिया बेहद धीमी थी। लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किए गए हैं। अब ज़्यादातर मामलों में पीएफ ट्रांसफ़र के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। पैसा सीधे और जल्दी नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो चुकी है, जिससे आपको ये फ़ायदा मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईपीएफओ ने जॉइंट डिक्लेरेशन के प्रोसेस को भी आसान और डिजिटल बना दिया है। यानी पुराने नियम खत्म कर दिए गए हैं और मेंबर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, जिन सदस्यों का यूएएन आधार से लिंक है वो ऑनलाइन डिक्लेरेशन कर सकते हैं। दूसरा, जिनका यूएएन पुराना है लेकिन आधार वेरीफाइड है, उनको भी ये सुविधा मिलेगी। और तीसरा, जिनका आधार वेरीफाइड नहीं है, उन्हें ईपीएफओ के कार्यालय में जाकर जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। अब अगर आप रिटायर होने वाले हैं या रिटायर होने का सोच रहे हैं, तो ईपीएफओ की तरफ से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की सुविधा आपके लिए ही है। इस सिस्टम के जरिए अब आपकी पेंशन सीधे एनपीसीआई के किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी के माध्यम से आपके सिलेक्ट किए हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। पहले जब कोई पेंशन भोगी एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होता था या उसका रीजनल ईपीएफओ ऑफिस बदलता था, तो उसका पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी ट्रांसफ़र करना पड़ता था और ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था। लेकिन अब इस नए सिस्टम की वजह से पीपीओ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत खत्म हो गई है। यानी पूरे देश में पेंशन एक ही जगह से डायरेक्ट भेजी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब सभी पेंशनर्स के लिए पेंशन कैलकुलेशन एक समान नियम या एक ही तरीके से की जाएगी। इससे देश के अलग अलग रीजनल ऑफिस में पेंशन कैलकुलेशन का फ़र्क नहीं रहेगा। अगर किसी सदस्य को ईपीएफओ को बकाया पैसे चुकाने हैं या ईपीएफओ को किसी पेंशनर को बकाया पेंशन की रकम चुकानी है, तो ये दोनों प्रोसेस अब अलग अलग तरीके से किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ईपीएफओ पर हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।